ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, प्रकृति हमें हमारे भविष्य में होने वाली कई प्रकार की घटनाओं का संकेत देती है। यदि हम इन संकेतों को समझ जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम इन संकेतों को या तो समझ नहीं पाते हैं या तो इनको नज़रअंदाज कर देते हैं। रामायण में कई प्रकार के शुभ और अशुभ संकेतों का वर्णन मिलता है जिनका संबंध भविष्य से जुड़ा होता है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और अन्य कई प्रकार के सजीव व निर्जीव वस्तुओं द्वारा हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे हम अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। हालांकि इनसे मिलने वाले कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो काफ़ी रहस्यमय होते हैं और इन्हें समझना हमारे द्वारा इतना आसान भी नहीं होता है। इन्हें समझने के लिए किसी खास जानकार व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ सामान्य से संकेत जो कि प्रकृति हमें देते हैं, इन्हें सामान्य से सामान्य मनुष्य भी यदि चाहे तो समझ सकता है। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे जो हमें प्रकृति हमारे भविष्य से संबंधित संकेत देते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही छोटे से जीव के बारे में जो कि हमें अक्सर दिखते रहते हैं और सबको अत्यंत ही प्रिय होते हैं। वो है चिड़िया। यूँ कहें कि हमारे दिन की शुरुआत ही चिड़ियों से होती है। चिड़ियों का आवाज़ सुनकर ही हमारे नींद खुलती है। इनकी आवाज़ किसी मधुर संगीत की तरह होती है जिन्हें सुनकर मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। परंतु आजकल हमारे वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हो गई हैं जिनकी वजह से दुर्भाग्यवश चिड़िया पंछियों के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ हो जाते हैं आजकल। पहले के समान अब चिड़िया पंछी दिखाई नहीं देते हैं इतने भी, या यूँ कहें कि इनका अस्तित्व खोता जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जो हमें चिड़िया या पंछियों के द्वारा प्राप्त होता है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे कौवे की। दोस्तों, कौवे की जो कर्कश आवाज़ है वह किसी को भी पसंद नहीं आती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर माने तो कौवे हमारे भविष्य में होने वाले बहुत सारे शुभ या अशुभ घटनाओं का संकेत हमें देती है। यदि अचानक से आपके घर के पास आकर बहुत सारे कौवे यानी कि कौवों का झुंड आकर जोर जोर से चिल्लाते हैं यानी कि काँव काँव की ध्वनि करते हैं तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। जिस घर के छत पर कौवे अचानक से आकर झुंड में आकर शोर मचाते हैं, ऐसी मान्यता है कि उस घर में अचानक से बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। इसके अलावा यदि कौवा मुंह में मांस का टुकड़ा या फिर कोई और दूसरी खाने की वस्तु लिए दिखाई दे और या फिर जल के पात्र पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। ये भविष्य में होने वाले किसी शुभ घटना का संकेत देते हैं और इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तो यदि आपके घर के छत पे या फिर आपके आंगन में अचानक से कोई कौवा मुंह में कोई वस्तु लेकर आता है, तिनका या फिर मुंह में रोटी वगैरह कुछ भी लेकर आता है, तो इसे शुभ शगुन मानना चाहिए। इसलिए हमेशा घर के आंगन में या बालकनी में आपको जल की व्यवस्था करके रखनी चाहिए जो कि पंछियों के लिए हो। पंछियों के लिए अलग से आपको जल रखना चाहिए ताकि आपको इसी बहाने कभी कभार पानी पीते हुए पंछियों के या फिर कौवे के दर्शन होते रहें। दोस्तों, दूसरा पंछी है उल्लू, जो कि सनातन धर्म में माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है और उल्लू के साथ बहुत सारे शुभ शगुन और अपशगुन जुड़े हुए हैं। यदि किसी घर के छत पर उल्लू आकर बैठने लगे और रोने लगे तो यह बहुत बड़ा अपशगुन माना गया है। यह मृत्यु का संकेत होता है। लेकिन वहीं अगर आपको अपने घर के छत पे या फिर घर के आसपास सफ़ेद उल्लू के दर्शन होते हैं तो यह बहुत बड़ा शगुन माना गया है। यह
धन संपत्ति में वृद्धि होने का संकेत होता है। तीसरा है मोर, जो कि बहुत ही पवित्र और शुभ पंछियों में से एक माना जाता है। यदि आप किसी बहुत महत्वपूर्ण कार्य से कहीं जा रहे हैं और ऐसे में आपको मोर की आवाज़ कहीं से सुनाई देती है या फिर मोर के दर्शन हो जाते हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। इसके बाद बात करेंगे गौरैया की, जो कि आजकल इनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं। गौरैया के दर्शन यदि आपको नित्य अपने घर में होते हैं और अगर आप जल की व्यवस्था रखते हैं चिड़िया पंछियों के लिए और गौरैया आकर इसमें से जल ग्रहण करती है, तो ये बहुत ही शुभ शगुन माना गया है। यदि ये आपके घर में आकर घोंसला बना के रहने लगे, तो यह समझना चाहिए कि घर में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। आमतौर पर चिड़िया या कोई भी पंछी जो होते हैं वह बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं और थोड़े डरने वाले होते हैं, जो जल्दी किसी के पास नहीं आते हैं। वो बैठे भी रहेंगी तो आप देखेंगे जैसे ही वो आपको देखते हैं तो वह उड़ के भाग जाती हैं। लेकिन यदि आपके घर में यही चिड़िया बिना किसी डर के आराम से घर में प्रवेश करती हैं, जो दाने आप देती हैं उन्हें ग्रहण करती है, बीट कर देती हैं या फिर घर में घोंसला बनाकर रहती हैं, तो यह शुभ संकेत माना गया है। यदि आपके घर में चिड़िया ने घोंसला बना रखा है तो इसे तोड़ने की चेष्टा ना करें, क्योंकि घर में चिड़िया का घोंसला होना घर में नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करता है। सकारात्मक ऊर्जाएं इससे घर में प्रवेश करती हैं और यह बहुत शुभ संकेत माना गया है। तो इनके घोंसलों को किसी भी प्रकार का नुकसान आपके द्वारा ना हो, इसका आप ध्यान रखें। साथ ही अगर चिड़िया ने कहीं पर अंडा दे दिया है तो इनको भी आप किसी भी प्रकार की क्षति ना पहुंचाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इससे भविष्य में परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष संकेत हमें चिड़ियों के माध्यम से प्राप्त होती है, जो हमारे भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत हमें देती हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।